जब एक व्यक्ति पाप करता है अपनी जिंदगी के अंदर तो वो हमेशा यही बोलता है कोई परमेश्वर है ही नहीं अपने मन में। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो आधे लोग यहाँ पर बैठ कर कह रहे होंगे ऐसे ही बोले जा रहा अपने मन में, कह रहा होगा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई देखने वाला है ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, गुटखा खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोई नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट की बात बता रहा हूँ। यूएसए में एक साइंटिस्ट क्या कर रहा था, उसने लोगों को कहा कोई परमेश्वर नहीं है। और उस साइंटिस्ट ने क्या किया उस समय में, सुनेंगे ध्यान से, स्क्रीन पे ढोलकी तू क्यों नहीं दिखा रहा, मैंने कैमरा लगवाया। एक साइंटिस्ट ने लोगों को कहा, कहता कोई परमेश्वर नहीं है, मैं तुम्हें सबूत के साथ कहता दिखाऊंगा। और वो सब लोग इकट्ठे होकर सबूत के साथ कहता कि इस तारीख को यहाँ इकट्ठे हो जाना, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। उसने अपने हाथ में, जब लोग लाखों लोग इकट्ठे हो गए, अपने हाथ में, ध्यान से सुनो वॉलंटियर, चक ना करो और तुम इसीलिए पीछे रहते हो तुम। उसने अपने हाथ में एक पेन उठाया, उसने कहा ये पेन, कहता है कितनों को दिख रहा है ये पेन, कितनों को दिख रहा है, कलीसिया कितनों को दिख रहा है, दिख रहा है पेन। उसने कहा कितनों को दिख रहा है, सबने कहा दिख रहा है। उसने कहा क्यों दिख रहा है, कहता है लोग कहते हैं तो दिख रहा है। उसने कहा है दिख रहा है। फिर उसने पानी का गिलास उठाया, कहता ये देखो ये गिलास कितना को दिख रहा है, ये किताब कितना को दिख रही है, हाथ उठा के बताओ क्यों दिख रही है। उन्होंने कहा, लोगों के पास जवाब था, लोगों ने कहा है तो दिख रहा है। उन्होंने कहा परमेश्वर कितनों को दिख रहा है, एक ने भी हाथ नहीं उठाया, सब चुप थे क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर नहीं दिख रहा। तो उसी समय उसने चुप हो गए लोग और कई लोगों ने ताड़ियां मारनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छे आसान तरीके से समझाया, आज हमें समझ में आया परमेश्वर है ही नहीं। तो उसीलिए वो ताड़ी मारने लगे, खुश होने लगे। एक 10 साल का छोटा सा बच्चा उठ कर गया और कहने लगा, हेलो अंकल तेरे अंदर अकल है, बुद्धि है। तो उसी समय वो बोलने लगा, हेलो चुप बैठ जाओ, अभी जो है मेरा टाइम नहीं हुआ, मेरा प्रचार का टाइम है। वो बोलता कह रहा हेलो अंकल तेरे अंदर बुद्धि है, अकल है तेरे अंदर। तो उसी समय लोग कहने लगे इसको जवाब दे, कहता है हाँ या ना में जवाब दो। उसने कार्ड निकाल कर दिखाया, उसने कहा ये देखो कार्ड, मैं साइंटिस्ट हूँ। उसने कहा ये कार्ड नहीं, मेरे हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा हाँ या ना में जवाब दे, बोलो हालेलुया। और उसी समय वो हाँ और ना में जवाब दे रहा था। लोगों ने बोला इसको हाँ या ना में जवाब दे, तुझसे क्यों लड़ रहा है। तो उसी समय आपको पता ही है कि कई बार जवाब ऐसे होते हैं बंदा खुद फंस जाता है, उसमें फंस जाता है कि नहीं। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हाँ और ना में जवाब देना आपने। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ में भी फंसोगे, ना में भी फंसोगे, समझ में आया। उस लड़के ने यही कहा, कहता है कि हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा हाँ। उसने कहा कल है, कहता हाँ। कहता दिखा कहाँ है, कहता वो दिखती नहीं है। कहता फिर मेरा परमेश्वर भी दिखता नहीं है, वो पूरी दुनिया को चलाता है। कह रहा पूरी दुनिया को चलाता है वो। कहता देख चांद सितारे चल रहे हैं कि नहीं, सूरज चल रहा है कि नहीं। कह रहा चांद चल रहा है कि नहीं। कहता हाँ चल रहा है। कहता है फिर इसको कोई चला रहा है, विश्वास कर। हालेलुया। कहता तू चल रहा है कि नहीं। कहता हाँ चल रहा हूँ। कहता विश्वास कर। कहता मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कहता लेकिन समझदार से छोटे से बच्चे ने कहा परमेश्वर है, वो है। आज रात आपकी किस्मत बदलने के लिए तैयार है वो। आमीन बोलने वालों के लिए कुछ करने के लिए तैयार है वो चर्च। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तेरे घर वालों को पता तू पागल है, हाँ या ना, हाँ या ना। कह रहे हाँ बताया तो फंसे, ना बताया तो फंसे। लेकिन आपको समझना है, कहता कि ट्रेन, कहता कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि मैं कह रहा हूं कि आज रात, कहता आपके लिए पवित्र आत्मा कुछ करने वाला, लेकिन विश्वास नहीं है किसी को। मैं कह रहा हूं घंटों से कि मेरा परमेश्वर यहाँ पर खड़ा है, मैं कह रहा हूं मेरा यीशु यहाँ पर खड़ा है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। कह रहा वो दिखता नहीं है लेकिन वो है, विश्वास करना पड़ता है। कह रहा कि जब आप ट्रेन को चलते हुए देखते हो तो पहचान लेते हो कि ट्रेन का कोई ड्राइवर दिखता है दूर से, क्या जहाज में बैठा ड्राइवर दिखता है दूर से, दिखता है। लेकिन वो प्लेन जब चलता है, उड़ता है हवा में, तब आप पहचान लेते हो कोई उड़ा रहा है इसको, कोई है। हालेलुया। याद रखना, जिस दिन कहता है कि आपका बिजनेस फिर दौड़ेगा, आप कहोगे है। जब कह रहा है कि आप चंगे हो जाओगे, आप कहोगे कोई है। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, आज रात पवित्र आत्मा कोई काम करेगा आज रात आपके लिए। जब आप प्लेन में बैठते हो, कभी पूछते हो ड्राइवर है गाड़ी में, कभी ट्रेन में बैठते हो चुपचाप टिकट लेके बैठ जाते हो ट्रेन में, ठा देसी बैठ जाते हो कि नहीं। कभी पूछते हो हेलो ड्राइवर आ गया कि नहीं। और यहाँ पर पूछते फिरते हैं, करे पादरी आ गया फिर चलेंगे, पादरी आ गया चर्च में फिर चलेंगे, फिर बैठने के लिए चलेंगे। यहाँ पूछते हैं लोग। कहता है विश्वास करना, ट्रेन में कहता पूछता नहीं है, प्लेन में बैठने से पहले पूछते नहीं है। जब मसीह के प्लेन में बैठ गए हो, पूछना नहीं है, वो बैठा है यहाँ पर चलाने के लिए तैयार है। वो उड़ाएगा आज रात आपको, आपके काम खोलने के लिए तैयार है। कितने आमीन बोलने के लिए तैयार है आज। मैं कह रहा हूं अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर कह रहा है विश्वास करो। आज एक किसान था, बाइबल बोलती है एक किसान ने अपनी लाइफ में देखा, गरीबी देखी,
उसने एक दिन बहुत सारा अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं इतना इकट्ठा करूंगा मुझे दोबारा से खेत में काम ना करना पड़े, और इतना इकट्ठा किया उसने कि वो धनी हो गया। और धनी होने के बाद एक रात परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई। परमेश्वर ने कहा कि मूर्ख, कहते तेरा प्राण आज रात ले लिया जाएगा, मूर्ख तेरा प्राण आज रात ले लिया जाएगा। और उसी समय जिसके अंदर ऐसे विचार आते हैं, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है, कोई माँ बाप नहीं मेरा, कोई बहन भाई नहीं मेरा, कोई पास्टर नहीं मेरा, कोई वॉलंटियर नहीं मेरा, कोई परमेश्वर नहीं है, मैं कह रहा हूं मूर्ख है वो व्यक्ति। हालेलुया। मत आने दो ऐसे विचार अपने अंदर। आपके विचार अगर कोई ऐसे ला रहा है, इसका मतलब वो शैतानी विचार हैं कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को सुसाइड कराना चाहता है। आपको समझना है, अगर आज ऐसे विचार आ रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में से कहता है कि बचाना चाहता है, सुख और चैन देना चाहता है। लेकिन एक किसान पैसा इकट्ठा करने के बाद सुख चैन ढूंढ रहा था, लेकिन एक ही रात में यीशु मसीह ने आवाज लगाकर कहा, कहता है कि अब इसका प्राण ले लिया जाएगा। और उसका प्राण लेने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पैसा इकट्ठा करने के बजाय कभी परमेश्वर को थैंक्स नहीं किया, कभी उसने स्तुति नहीं कहा, कभी उसने इसके मुख से परमेश्वर की स्तुति नहीं निकली। जब हम भजन संहिता 118 उसका 15 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलती है धर्मी जन के घर से जय जयकार की आवाजें निकलती हैं। हालेलुया। अरे ध्वनि सुनाई देती है धर्मी जन के घर से, लेकिन आजकल के मसीह लोगों के घर से क्या आती है। घर से सुबह सुबह अपनी पत्नी की आवाज आ रही होगी, क्या कर रहा, बच्चे को डांट रही होगी, क्या कर रहा, पति कह रहा होगा कहां गई चाय, डांट रहे होंगे। सुबह सुबह ये बातें आती हैं। चमत्कार देखना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है धर्मी के तंबू से उसके घर से जय जयकार की आवाजें सुनाई दी तो यहोवा का दाहिना हाथ चमत्कार करेगा उस घर में आज रात। आमीन। करा यहोवा का हाथ, दाहिना हाथ चमत्कार करेगा आज, पराक्रम हाथ चमत्कार करेगा आज। कितने लोग तारीफ कर सकते हैं आज परमेश्वर की। कह रहे हैं कि चमत्कार पराक्रम वाला हाथ आपके घर में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आपके घर से सुबह सुबह आवाजें जय जयकार की नहीं, रोने की, चिल्लाने की, हल्ला मचाने की निकलती हैं। या तो टीवी चल रहा होगा या माँ बच्चे को डांट रही होगी। आप देखो सवेरे सवेरे उठता नहीं, डंगर जा, खोता जा, उठ, जोर जोर से उसके साथ कहता। लेकिन अगर आपके घर में से ये वाला गीत की आवाज आई, जय जयकार करें, सारे बोलो जय जयकार करें, ओ वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, हो जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया, हो जय जयकार करें, हालेलुया, हो जय जयकार। समझ में आया? जिसके घर से जय जयकार की आवाजें आएंगी उसके घर से गवाहियों की आवाजें निकलेंगी आज रात। आमीन। कहना स्तुति करना स्टार्ट करो अगर चाहते हो परमेश्वर के पराक्रम वाले हाथ को देखना। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, परमेश्वर का हाथ दिखाई दे आपके बिजनेस में, आपके घराने पर, आपकी बीमारी में परमेश्वर का हाथ आए कि नहीं, आपके बच्चे के जीवन में आए परमेश्वर का हाथ आए, उसकी पढ़ाई में, उसके बिजनेस में, उसकी नौकरी में, उसके कारोबार में परमेश्वर का हाथ आए कि नहीं। चर्च मैं कह रहा हूं जय जयकार की आवाज आएगी। दाऊद समझ गया है। दाऊद बोलता है परमेश्वर कहता है कि आज से मेरे घर से, मेरे तंबू से जय जयकार की आवाज सुनाई देगी। उसने जय जयकार के गीत गाने शुरू कर दिए और पवित्र आत्मा ने कहा जा आज से ये भेड़ बकरी जगाने वाला मेरे पराक्रम वाली हाथ को देखेगा, मैं इसको राजा बनाऊंगा आज रात के बाद। आपके बच्चे राजा के सिंहासन पर बैठेंगे। याद रखना, एक आपको खास बात बता रहा हूं, जिसके बच्चे गीत गाना सीख जाते हैं जय जयकार वाले, उसके बच्चे किसी राजा वाली पोस्ट पर बैठते हैं। याद रखना, बिठाना राजा वाली पोस्ट पर के नहीं। अब्राहम को खुदा ने कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, पर अब्राहम कहता कि अपने बेटे को सुबह लेकर वेदी पर आ जाना और उसकी कटिंग कर दे, इसको बलि चढ़ा दे, टुकड़े टुकड़े करके बलि चढ़ा दे, मुझे भेंट में चाहिए। पता है आपको अब्राहम ने एक भी सवाल परमेश्वर से क्यों नहीं किया? परमेश्वर से सवाल उसने एक भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? क्या तू परमेश्वर को जानता है?
क्या तू जानता है, क्या तू मुझे जानता है? परमेश्वर सवाल कर रहा है। अब्राहम ने एक भी सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को जानता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है। आज मसीह लोग जानने के बाद भी पहचानते नहीं है परमेश्वर को। उनसे दशमांश मांगो तो उसी समय इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं, अगर दान मांगो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोलो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? कहता आप जानते नहीं हो परमेश्वर को। वो आपसे क्यों ले रहा है? क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। कहता जिस दिन आप समझ गए परमेश्वर को, आप जान गए कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। कह रहा है कि वो चेक करता है। अब्राहम को चेक किया, आपको चेक किए बगैर कहता वो धरती पर कुछ नहीं देता, इसलिए वो देखता। कहता दाऊद किसके तंबू में से, किसके घर में से आज पवित्र आत्मा जाएगा। मैं कह रहा 2023 में आपकी स्टोरी कुछ भी ना हो, क्या बेकार हो, याद रखना। लेकिन ये भविष्यवाणी है 2024 में। मैं कह रहा हूं चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, आज रात स्टोरी बदलने वाली है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, मैं कह रहा हूं कि जम्मू, हरियाणा, दिल्ली, कह रहा आमीन बोलने वाले, स्टोरी बदलेगी आज रात। 2024 में आपकी स्टोरी कुछ और होगी। चर्च कुछ और होगी आज, अगर आप कुछ और आप समझ रहे हैं। याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है वो देने वाला है परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम जानता था, आप जानते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। अगर आप यहाँ पर बैठते हैं हर संडे, आप कलीसिया में आते हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर आपको जानता है। याद रखना कह रहा है कि एक दिन परमेश्वर आपको यहाँ आने वालों को कहता है कि स्वर्ग से गवाहियां बरसाएगा, बरसाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है कौन लोग परमेश्वर को जान चुके हैं आज? कौन लोग जान चुके आज परमेश्वर कौन है? कह रहा है देने वाला। बोलो हालेलुया। लेकिन कौन लोग परमेश्वर को जान सकते हैं और कौन नहीं, उन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। पहला यूहन्ना 3:6 जल्दी से पढ़ें। कौन जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि जो कोई उसमें बना रहता है, फिर से पढ़ो, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा है और ना उसको जाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया कौन लोग हैं जो परमेश्वर को जान सकते हैं और कौन लोग नहीं जान सकते परमेश्वर को? कह रहा है जो बना रहता है वो परमेश्वर को जान सकता है, जो उखड़ जाता है जल्दी से छोटी सी बात में वो परमेश्वर को जान नहीं सकता। लेकिन कह रहा है जो कह रहा है पाप करता है वो उसने परमेश्वर को नहीं जाना है। इसका मतलब कहता है जो पाप कर रहा अपनी लाइफ में वो परमेश्वर को नहीं जानता। एक सामरी स्त्री थी और कुएं पर आकर बैठ गई, और वो जब कुएं पर पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन वो कब जाती थी पानी के लेने के लिए? सुबह नहीं जाती थी, वो ऐसे समय में जाती थी जब उसे कोई रास्ते में ना मिले, धूप के समय में, कि भाई कोई उसे ना टकरे। क्यों? क्योंकि उसका 5 बार उसकी शादी हुआ और 5 बार उसका घर टूट गया। 5 पति उसने किए और उसका घर बिखर गया। वो चाहती थी कि लोग मेरे से रास्ते में सवाल ना करें कि तू सामरी स्त्री है। उसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसके अगर वो किसी के घर में पैर रख देती थी, लोग वहां से घर से भाग जाया करते थे। पानी भी नहीं पीते थे उसके हाथ का, सामरी लोगों का। और उसी समय जब यीशु मसीह कह रहा है, जब हम बाइबल में यूहन्ना का 4 अध्याय देखते हैं, उसके 7 से लेकर 15 में वहां पर लिखा, कह रहा क्लियर लिखा कि यीशु मसीह जब वहां पर आकर बैठ गया और उसको कहा कि ए औरत, कहता पानी पिला मुझे, तो उसी समय कहने लगी, कहती तू जानता है मैं सामरी स्त्री हूं और तू जानने के बाद भी मुझसे पानी मांग रहा है। कौन है तू मुझसे पानी मांग रहा है? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि अगर तू मुझे जान लेती तो आज के बाद ये कुएं वाला पानी ना मांगती। जो मेरे पास पानी है, कहता है कि वो हमेशा वाला पानी है। याद रखना तेरी प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास वो जल है, मेरे पास वो जीवन का जल है जो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। कहता है वो जीवन का जल मेरे पास है। वो औरत को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा कि 5 पति तू कर चुकी है, 6ठा वेटिंग में है। 5 पति कर चुकी है, 6ठा वेटिंग में है। और उसी समय जोर से घड़ा छोड़कर वहां से दौड़ गई और गांव में जाकर खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगी। बोलती, कहती यीशु मसीह नासरी आया, आज मेरी मुलाकात परमेश्वर से हो गई है। हालेलुया। कह रही आज मैंने परमेश्वर को जान लिया है, पहचान लिया है। कह रही कि मैंने जान लिया है। करे वो है, करे वो है। जब उसके
उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, कहती मैंने जान लिया है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, कहता मेरे लोग मुझे पहचानते नहीं है। कह रहा कि एक बैल कहता अपने मालिक को जानता है, कह रहा एक गधा कहता उसकी चरनी को पहचान लेता है, लेकिन कहता मेरे लोग कहता मुझे पहचानते नहीं, मुझे जानते नहीं है। कह रहा कि समझ जाओ, कह रहा कि अगर आज भी कोई पाप के जीवन में पड़ा हुआ है, कह रहा कि 5 बार झूठ बोल रहा है, 6ठी बार वेटिंग में बोलने के लिए तैयार है। कहता कि 5 बार 5 गर्लफ्रेंड रखी हुई है, 5 से गर्लफ्रेंड से रिश्ता टूट गया है, अब 6ठी वेटिंग में रखी हुई है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप 5 बार शराब पीकर माफी मांग लिया परमेश्वर के सामने, 6ठा वेटिंग में है, इसका मतलब कह रहा 6ठी बार भी गलती करने के लिए तैयार है। कहता है कि अगर आज आप पाप में बने रहे, परमेश्वर आपकी ओर नहीं आएगा, याद रखना। वो कहता है, कह रहा कि उसने मुझे जाना नहीं है, उसने मुझे समझा नहीं है। कह रहा मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी भेड़ें पहचानती हैं। आज वो टाइम है, अगर आज आपने जान लिया, कहता अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, तो आज रात ही फैसला लेकर जाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा, मैंने जहां भी कमजोर हूं, जहां भी मैं पाप में गिरा हूं, मैं आज छोड़ता हूं। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके लिए 1 नहीं 7 बड़े बंद दरवाजे खोलने वाला है, आमीन। खोलने वाला वो हजरत, आमीन। वो खोलने वाला। क्या आप तैयार हैं माफी मांगने के लिए? क्या आप वेटिंग में हैं? वेट कर रहे हैं आप? कोई बुलबुल आएगी और मुझे आई लव यू बोलेगी, वेटिंग में आप? कोई आएगा और मुझे पैसे देगा, शराब पिलाएगा? कोई आएगा? एक दिन मैंने चोरी कर लिया और अगली बार फिर चोरी करके माफी मांग लूंगा। हो सकता है 5 बार चोरी करके माफी मांग लिया हो, लेकिन 6ठी बार वेट कर रहे हो आप, परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन एक दिन आएगा और यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आप जानते हैं, आपकी जान पहचान है। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी बीमारी है, आप सुन के हंस पड़ोगे। उसने कहा यार ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे हंसा है? बीमारी का नाम ही कहता रोना होता है। कौन सी बीमारी है? कहता है मुझे ना रात को ना सपने में ना बंदर दिखाई देते हैं। कहता है वो क्या करते हैं? कह रहा बंदर कहता फुटबॉल खेलते हैं। कहता है पूरे 2 घंटे मैच चलता है उनका। कहता अच्छा। कहता फिर क्या करूं? कहता प्लीज कुछ तो कर। कहता क्या करूं? कहता कि ऐसी दवाई दे दे ये बंदर मुझे दिखाई ना दे। तो उसने, डॉक्टर ने सारी दवाइयां कर ली अपनी। उसने कहा ये ले एक दवाई ऐसी है जो आज रात खा ली तूने, आज के बाद कहता सपना नहीं आएगा, आराम से सो जा। ये वाला सपना नहीं, दूसरा सपना नहीं आएगा। कहता सो जा। हालेलुया। और इसी समय सोने लगे और इसी समय वो लड़का दवाई लेने लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा मेरे सामने खा। कहता नहीं अभी नहीं खानी, मैं कल खाऊंगा। उसने कहा अरे आज सोएगा, अभी से खा। कहता नहीं अभी नहीं खाऊं। कहता नहीं। कहता बात क्या है, अभी क्यों नहीं खाएगा? कहता आज ना बंदरों का फाइनल मैच है। मतलब आज मसीह लोग ऐसे हैं, कह रहे बंदरों का फाइनल मैच है। अरे उनको बोलते हैं आज ही पाप छोड़कर जाना। बोलते हैं पापा बस आज माफी दो, आज चाचे दे मुंडे का ब्याह है, भगना पड़ा, दारू पी के बोतल पी के पड़ के मारने 5-4। आप समझ में आएंगे नहीं? कहते कि बस आज माफी दे दो, आज माफी दे दो, आज नहीं, कल मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता लोगों का। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलते हैं कि मैं कल गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कल, कहता मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। कहता कल करे सो आज कर, आज करना है, आज की तैयारी करनी है। आज हाथ उठा रहे उनको स्वर्गदूत आज एक बड़ा साइन देकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ताड़ी बजा रहे हैं उनके लिए स्वर्गदूत आ रहे हैं आज रात। आप चमत्कार करेंगे, आपकी झोली में डालकर जाएंगे एक बड़ी गवाही को। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? इसने तो वो काम कर दिया क्योंकि इनको आदत पड़ गई थी। हालेलुया। पाप को करने की कई लोगों को आदत पड़ गई है, वो आदत छूटती नहीं है। भयंकर है वो बात। देखो किसी आदमी को हथकड़ी लगी हो काफी सालों से और उसको अगर खोल दें थोड़ी देर उसको ऐसे ही लगता रहेगा, वो फिर हथकड़ी वाली जगह पर हाथ रख लेगा। उसको लगता रहेगा मेरे हाथ में कोई रस्सी बंधी हुई है, कोई हथकड़ी है मेरे हाथ पर, लगे कि नहीं? अरे हाँ कि ना। एक बार ऐसे ही एक सर्कस में हाथी की जंजीर तोड़ कर ले गया कोई, और जब हाथी की जंजीर तोड़ कर ले गया तो उसके नौकर ने कहा मालिक, कहता हाथी की जंजीर चोरी होगी। कहता अच्छा। कहता आस पास इतनी तगड़ी जंजीर नहीं है, इतनी देर में तो हाथी भाग जाएगा। उसने कहा अरे जाके रस्सी बांध दे। उसने कहा है हाथी को रस्सी बांध दूं? कहता तुझे नहीं पता, इसको आदत पड़ी हुई है मैं पिंजरे में बंधा हुआ हूं। समझ रहे कि नहीं? जैसे हाथी को आदत पड़ी हुई है कि मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को आदत पड़ी हुई है कि शायद मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, शायद मैं ठीक नहीं हो सकता। उनके जुबान पर एक आदत पड़ी हुई है, शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता, शायद मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि अपनी आदत को छोड़ दो। आज जितने पाप में से बाहर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आज आपकी गंदी आदत छूट रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज छोड़ दो वो विचार, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है शायद नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर से सब कुछ कर सकता है। पहला यूहन्ना 3:6 में
पढ़ो देखो क्या लिखा। फिर कह रहा है जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो जो उसमें बना रहता है जो वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसे जाना है। समझ रहे कि नहीं? अगर आप कहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग 50-50 जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, कहता जो उसमें बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति, एक लड़का एक ट्रेन में बैठा और उसी समय कुछ लोग नीचे ताश खेल रहे थे, लेकिन उनको चौथा लड़के की जरूरत थी। तो वो देख रहे, कहते कि ऊपर बैठा एक लड़का, इसको आवाज लगाओ। ताश खेल रहे हैं, क्योंकि 4 ताश के अंदर, कहता रम्मी के अंदर, सीट के अंदर, कहता 4 बंदों की जरूरत पड़ती है पत्ते खेलने के लिए। कितनों को पता है ये बात? हाँ, खेल रखा है इन्होंने। हाँ पता। तो उसी समय उन्होंने आवाज लगा के कहा भाई नीचे आ जा, टाइम पास करने जरा। उसने कहा मेरे हाथ नहीं है। उन्होंने कहा हैं? उसने दूसरा ने कहा यार इसके तो हाथ ही नहीं है, खेलेगा कैसे? उसने कहा, दूसरे ने कहा आजा भाई नीचे आजा, क्यों मजाक कर रहा? उसने कहा भाई मेरे हाथ नहीं है। उसने कहा अरे इसके तो हाथ नहीं है, ये क्या? उन्होंने कहा फिर ये किताब कैसे पढ़ रहा है? कहता ये बाइबल पढ़ रहा है। ये कैसे पढ़ रहा है? कहता हाथ से पढ़ रहा है। कहता अच्छा। उसने कहा भाई तेरे को हमने कहा नीचे आके खेल ले। कहता मेरा हाथ है ही नहीं। कह रहा मैं पत्ते कैसे खेलूं? कहता यार क्या कर रहा तू? कहता है मैं यीशु मसीह में हूं, मैंने पाप के लिए मेरे हाथ है ही नहीं। कह रहा पाप के लिए मेरी आंख है ही नहीं, पाप के लिए मेरे पास वो पैर है ही नहीं, पाप के लिए वो मन मेरे पास है ही नहीं। कहता है परमेश्वर को खुश किया उस व्यक्ति ने, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए आंख निकाल दे, अगर तेरे कान, तेरे हाथ, तेरे पैर तुझे ठोकर खिलाएं तो निकाल दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता इसका मतलब, कहता जो लोग इन बातों पर अमल कर रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा कह रहा स्वर्ग उसके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग में जाने के लिए आपके काम नहीं चाहिए, आपका जीवन चाहिए। आपने जीवन कैसे जिया है, आपका चरित्र चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए आपके चरित्र को पूछा जाएगा, आपके काम नहीं पूछे जाएंगे। वहां जाकर तो कोई भी कह सकता है परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन पवित्र आत्मा कहता कि मैं उन तुम्हें नहीं जानता। बोलो हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:3 में देखो क्या लिखा, जो परमेश्वर को जानता है और आज्ञा ना तोड़े, नहीं तो यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। क्या लिखा? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, हम उसे जान गए। इसका मतलब आज्ञा मानना जरूरी है। ये बता रहा है यहाँ पर, कह रहा जो परमेश्वर को जानता है वो आज्ञा ना तोड़े, नहीं तो वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। सुनो, कितने लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? जानते हैं? सारी कलीसिया जानती है। प्रधानमंत्री मोदी के पास जाकर हम कहें कि हमें पता है आप चाय बेचते थे पहले, हमें पता है आपके वहाँ गुजरात में घर है, आपके पास इतने बच्चे हैं, इतने परिवार है, इतना ये, आपकी गली नंबर ये, आपका फोन नंबर ये। अगर आप ये कहें तो वो क्या कहेगा? अच्छा हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन वो क्या कहेंगे? लेकिन वो कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया।